हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और द रियल गाइड चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं एनआईसीएल एओ का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है 20 जुलाई को, तो उसके लिए मैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं एक सेट लेकर आया हूँ रीजनिंग का, जिसमें पूरे 35 क्वेश्चन रहेंगे। और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ऐसा एक सेट मतलब एग्जाम में आ सकता है, इस लेवल के क्वेश्चन और इस पैटर्न में। और मतलब हर एक चैप्टर्स का क्या वेटेज रहेगा, कैसे उस पैटर्न पे मैं मतलब एक सेट कर लेकर आया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और अगर सच में मेरे सेशन करने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा सेशन आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद था, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि मैं और भी एग्जाम्स की ऐसे वीडियोस लेकर आता रहूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये है सीटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग मैं आप लोगों को कुछ देर के लिए ये स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, एक बार अपने से कोशिश कीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? देयर आर 8 फ्रेंड्स A B C D E F G and H who have seated around a square table in which 4 are seated in the middle of the side and 4 are seated at the corner of the square table। ठीक है, इसमें 8 लोग हैं टोटल। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है कि 4 पर्सन कॉर्नर पे बैठा हुआ है, 4 पर्सन मिडिल पे बैठा हुआ है। ठीक है, द वन हु सिट्स एट द कॉर्नर फेसेस आउटसाइड एंड द वन हु सिट्स एट मिडिल ऑफ द साइड स्क्वायर फेसेस टुवर्ड द सेंटर। मतलब जो लोग मिडिल में बैठे हैं वो लोग इनसाइड देख रहे हैं। ठीक है, और जो लोग कॉर्नर में बैठे हैं वो लोग आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इस पे 8 लोग हैं, जो लोग मिडिल पे है वो इनसाइड देख रहे हैं, जो लोग कॉर्नर पे है वो आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ई। ठीक है, यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट करा वहाँ पे बता नहीं रहा है कि जो ए या एच है वो मिडिल में है कि इस पे है। ठीक है, तो हम लोग पॉसिबिलिटी लेकर इसमें चलेंगे। इसमें एक और हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, सेम 8 लोग हैं, जो लोग मिडिल पे हैं वो लोग इनसाइड देख रहे हैं, जो लोग कॉर्नर पे हैं वो लोग आउटसाइड देख रहे हैं। क्या बोल रहा है? ए सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एच हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ई। अब देखिए, ए सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एच, तो एच को हम लोग एक जगह मिडिल पे ले लेंगे, एक जगह कॉर्नर पे ले लेंगे। ठीक है, और क्या बोला? ए सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एच, 1 2 3 ए यहाँ पे हो जाएगा, इसके हिसाब से 1 2 ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? एच हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो एच अगर यहाँ पे है तो इमीडिएट राइट ऑफ ई है, मतलब ई यहाँ पे होगा तभी एच उसके इमीडिएट राइट में होगा, यहाँ पे अगर होगा तो लेफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा। ठीक है, सेम अगर हम लोग यहाँ देखें तो ई यहाँ पे होगा, तो ही इमीडिएट राइट में एच उसका होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? जी इज नॉट नीबर ऑफ एफ, जी इज नॉट नीबर ऑफ एफ, तो इसको लिख के रख लेंगे, जी एक साथ नहीं होता है। ठीक है, देयर आर 2 फ्रेंड्स हु सिट बिटवीन डी एंड द वन हु फेसेस इनसाइड एंड सी। क्या बोल रहा है कि देयर आर 2 फ्रेंड्स हु सिट बिटवीन डी हु फेसेस इनसाइड एंड सी, मतलब डी और सी के बीच में 2 लोग हैं, और डी जो है वो इनसाइड फेस करता है। ठीक है, अभी यहाँ डी और सी को नहीं बैठा सकते हैं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एच सिट्स डायगोनली अपोजिट टू सी, एच सिट्स डायगोनली अपोजिट, तो अगर एच यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका डायगोनली अपोजिट जो है वो ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। सेम अगर एच यहाँ पे है तो सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था? सी और डी के बीच में 2 लोग हैं, सी और डी के बीच में 2 लोग हैं, और डी कहाँ? इनसाइड फेस कर रहा है, तो अगर सी 1 2 छोड़ के डी एक यहाँ हो सकता है,
सी 1 2 छोड़ के डी यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी ई है, तो फिर डी इसमें इस वाले पॉसिबिलिटी में डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ये पॉसिबिलिटी लेंगे 1 2 छोड़ के डी यहाँ नहीं होगा क्योंकि ई है। अगर हम लोग यहाँ सी लेते हैं तो 1 2 छोड़ के डी यहाँ होगा, लेकिन डी यहाँ आउटसाइड फेस कर रहा है, लेकिन क्या बोला है कि डी इनसाइड फेस करेगा, तो ये वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा हम लोग के पास सिर्फ ये वाला पॉसिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, एच सिट्स डायगोनली ऑपोजिटली एंड फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एच सिट्स डायगोनली ऑपोजिट टू सी एंड फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एच जो है सी के, हाँ ठीक है, सी के ऑपोजिट में है, ऑपोजिट डायरेक्शन दोनों देख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ हु इज इमीडिएट नीबर ऑफ बी। एच से ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, अब ए यहाँ पे है। ठीक है, अगर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ तभी होगा जब एफ यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर एफ हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो उसका सेकंड टू द लेफ्ट में ए हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे तो होगा नहीं सेकंड वाले में, तो यानी कि एफ यहीं पे होगा, एफ यहाँ पे होगा, सेकंड टू द लेफ्ट में ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एफ हु इज इमीडिएट नीबर ऑफ बी, मतलब एफ जो है इमीडिएट नेबर ऑफ बी का है, तो उसके इमीडिएट नेबर में एक जगह सी बैठा हुआ है, तो दूसरे साइड फिर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, जी और एफ एक साथ नहीं बैठते हैं, तो यहाँ एफ है, इसके आसपास में तो जी कहीं होगा नहीं, मतलब जी यहाँ पे हो जाएगा, एक ही जगह बचा यही वाला, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। ठीक है, हम लोग ये वाला पहले मिटा लेते हैं ताकि हम लोग को आसानी हो थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, तो एफ है तो उसके इमीडिएट राइट में कौन है, बी है। ठीक है, ऑप्शन में बी कौन सा है, पहला नंबर ऑप्शन, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी फ्रेंड्स सिट बिटवीन द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई का सेकंड टू लेफ्ट कौन है, एफ है। ठीक है, एंड द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई ये है। ठीक है, एंड द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी कहाँ है, सी का है इमीडिएट राइट ये है। काउंटिंग फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, मतलब इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन से काउंट करेंगे। ठीक है, तो कितने लोग होंगे, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी 5 है। उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के थर्ड टू राइट में कौन है, जी कहाँ है, जी फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में ई होगा, पहले वाले का बी आंसर था। ठीक है, तो जी कौन सा नंबर है, सी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, उसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस आउटसाइड, तो इस ये जो 5 ऑप्शन दिया है उसमें आउटसाइड कौन फेस कर रहा है, ई डी जी ए एफ, ई इनसाइड है, डी इनसाइड है, जी जी आउटसाइड है, ए इनसाइड है, एफ भी इनसाइड है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा जी। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ बी इज रिलेटेड टू एफ एंड ई इज रिलेटेड टू एफ, ई एच, इफ बी इज रिलेटेड टू एफ, बी इज रिलेटेड टू एफ इमीडिएट राइट, ई इज रिलेटेड टू एच, ई इज रिलेटेड टू एच इमीडिएट राइट में ये भी है, देन डी इज रिलेटेड टू व्हाट, देन डी इज रिलेटेड टू जी, जी नंबर कितने नंबर में ऑप्शन है, डी नंबर, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 5 क्वेश्चन का एक पजल का सेट था सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक काम करिए, पहले आप लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग उसको एक बार पॉज करके बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, ई इज 15 टू द साउथ ऑफ बी। ठीक है, ई इज 15 मीटर टू द साउथ ऑफ बी, तो मान लीजिए बी ये है। ठीक है,
ई हो गया 15 मीटर साउथ। सी इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ बी, तो बी है तो वेस्ट इधर होगा, ठीक है। सी इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ बी। चलिए पहले आप लोग को डायरेक्शन बता देता हूँ एक बार, ठीक है। ये होता है नॉर्थ साइड, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है, डी इज 25 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ सी, इसका 25 मीटर नॉर्थ में डी है। ए इज 35 मीटर टू द वेस्ट ऑफ डी, एस इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ जी, जी का नहीं दिया हुआ अभी यहाँ पे, कुछ जी का नहीं है। जी इज 20 मीटर साउथ ऑफ ए, जी इज 20 मीटर साउथ ऑफ ए, ठीक है। ये जी हो गया, ये 20 मीटर साउथ हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एस इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ जी, या एस हो जाएगा, ये 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डायरेक्शन का मतलब कि फिगर बन चुका है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ के इज प्लेस टू एट 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ ई, तो ई अगर यहाँ है तो इसका 55 मीटर वेस्ट कहाँ होगा, 55 मीटर, ये 20, 35, 55, मतलब ये इस जगह पे कहीं ना कहीं इस जगह पे होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे होगा के। तो क्या बोल रहा है, इफ के इज 55 मीटर टू द वेस्ट ऑफ ई देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन के एंड जी, के एंड जी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये 15 हो गया, ये इसके 5 मीटर ऊपर है, ठीक है। ये 20 है ना, ये 25 है, ये 20 है, मतलब यहाँ ये वाला गैप 5 है, ठीक है। तो यहाँ 15 हो गया, ये +5, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर का हो गया, 20 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है, एस। तो देखिए एक तो ये ईस्ट साइड है उसका, लेकिन क्या है यहाँ 5 मीटर ये ऊपर है, मतलब ये हो गया ईस्ट और साउथ, मतलब साउथ ईस्ट हो गया। ये वाला डायरेक्शन हुआ ना, थोड़ा सा नीचे है थोड़ा सा आगे है, मतलब ये वाला डायरेक्शन हो गया, ये है साउथ ईस्ट, तो ये इसका आंसर होगा साउथ ईस्ट। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें दो ही क्वेश्चन है, हाँ, ये डायरेक्शन का दो ही क्वेश्चन था, ठीक है। ये तरीका है बनाने का, मुझे उम्मीद है कि मैंने अच्छी तरह से कोशिश की समझाने का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है, आठवां नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, all 52 friends are sitting in a linear row and facing north. 3 friends are sitting between Kavya and Saili. Divya sits fourth to the left of Saili. If Divya is 22nd from the right hand, then what will be the rank of Kavya from the right hand? ये एक ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं बताते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक लीनियर रो है, इसमें 52 लोग हैं, ठीक है। 3 फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन काव्या एंड साइली, ठीक है। काव्या और साइली के बीच में 3 लोग हैं। दिव्या सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ साइली, 1 2 3 4, फोर्थ टू द लेफ्ट नहीं होगा, यानी कि काव्या इधर है, 1 2 3, काव्या इधर होगा और दिव्या इधर होगी, ठीक है। दिव्या फोर्थ टू द लेफ्ट, 1 2 3 4, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ साइली हो गया, ठीक है। इफ दिव्या इज सेकंड 22nd फ्रॉम राइट हैंड, ये इसका जो है 22nd रैंक है फ्रॉम राइट हैंड से, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं, 52 लोग हैं। अगर इसका रैंक 22वां है तो इधर इधर इसके इधर और 30 लोग होंगे, मतलब इधर से इसका रैंक 31st होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, इसका राइट हैंड से 22nd रैंक है, टोटल 52 लोग हैं, यानी कि 22वां नंबर ये है, इसके बाद 30 लोग और हैं इसके लेफ्ट में, ठीक है।
तो अगर इसके लेफ्ट में 30 लोग और हैं तो इसका रैंक लेफ्ट से 31st होगा और राइट से 22nd होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, देन व्हाट विल बी द रैंक ऑफ काव्या फ्रॉम राइट एंड, काव्या फ्रॉम राइट एंड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसका रैंक हम लोग को बताना है राइट एंड से। ठीक है, अब इसका रैंक हमको पता है कि 22 है। ठीक है, तो ये 22 है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 22 में अगर हम लोग 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 14। ठीक है, तो अगर इसका रैंक हुआ फिर 15वां हो गया, 15 16 17 18 19 20 21 22, इसका 14th रैंक होगा। कैसे बता देता हूँ। ठीक है, इसका रैंक 22 है, 22 है, 21 20 19 18 17 16 15 14, तो इसका जो रैंक होगा ये 14th रैंक होगा। 14th में ऑप्शन नंबर ई है, यही होगा आंसर इसका। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑर्डर रैंकिंग से जनरली एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। अगला क्वेश्चन हमारा है चाइनीज कोडिंग से, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चाइनीज कोडिंग कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ही वेंट थ्रू द क्राइसिस इज कोडेड एज दिस। ठीक है, तो चाइनीज कोडिंग में जनरली क्या होता है कि उसमें एक मतलब एक दिया रहता है 4-5 वर्ड। ठीक है, 4-5 वर्ड करके ऐसे 4-5 लाइन दिया रहता है और उसमें सारे का कोड दिया रहता है और सब में कुछ ना कुछ कॉमन होता है, तो हमें कॉमन ही निकालना होता है। अगर कॉमन निकाल देंगे तो फिर बचे हुए पे बच जाएंगे कि पता चल जाएगा कि किसका क्या कोड होता है। तो उसको बनाने का क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिया है ही वेंट थ्रू द क्राइसिस। ठीक है, तो उसको कैसे लिखते हैं, ही वेंट थ्रू द क्राइसिस। ठीक है, कोशिश करेंगे इसको शॉर्टकट में लिखने का। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा वर्ड नहीं तो लेट होगा। लो कार्बन, लो कार्बन फ्यूचर थ्रू सेक्टर, थ्रू सेक्टर। अब देखिए, क्राइसिस का भी हम लोग सी आर लिख दे, कार्बन का भी सी आर लिखे, तो क्राइसिस का सी आर एस लिख देना है, कार्बन का सी आर बी लिख देना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद कार्बन क्राइसिस इज बिग प्रॉब्लम, कार्बन क्राइसिस इज बिग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। द फ्यूचर इज नॉट प्रोमाइसिंग, द फ्यूचर इज नॉट प्रोमाइसिंग, प्रोमाइसिंग का पी आर एम लिख दिए। ठीक है, ये हमारा सारा वर्ड लिखा गया है, जो जो कॉमन था उसको ऐसे दे दिए। ठीक है, और जो कॉमन नहीं था उसको लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कोड क्या दिया है, 56 56 47 73 14 62। ठीक है, 68 95 24 56 38, 56 38। 38 21 19, 38 21 19 82 14, ये 14 82। 82 95 62, 82 95 62, 99 11, यहाँ हो गया 99 और 11। अब देखिए जल्दी से हम लोग इसमें ये हम लोग उतना जल्दी करना है। ठीक है, और जल्दी से हम लोग इसमें कॉमन खोजने की कोशिश करेंगे जो सेम तरह का होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए ये थ्रू हो गया। ठीक है, ये हमें थ्रू यहाँ पे सेम ये दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद दी हो गया, ये दी हो गया, उसके बाद एक क्राइसिस हो गया, ये क्राइसिस हो गया। ठीक है, उसके बाद
कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, उसके बाद ये फ्यूचर हो गया, ये 95 हो गया, ठीक है। बाकी तो ये यहाँ पे इज हो गया और यहाँ पे ये 82 हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सेम अगर हम लोग इसको मैच करा देंगे तो उसका हमें कौन किसका कौन सा कोड है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या दिया हो, व्हाट इज द कोड फॉर थ्रू। तो हमारा कोड फॉर थ्रू क्या है, देखिए ये है, ठीक है, थ्रू। तो हमारा कोड थ्रू का कोड जो होगा ये 56 हो जाएगा। 56 कहाँ पे, ई नंबर ऑप्शन है, ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर इज कार्बन, ठीक है। तो इज का देखिए, इज का हमारा हो गया 82, 82, ठीक है। और कार्बन का हमारा हो गया, कार्बन का हो गया 38, 82, 38। तो ये बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद इफ द कोड फॉर वेंट इज 47, वेंट, देखिए यहाँ ही और वेंट है, ये ही और वेंट का कोई कोड नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे भी 47, 73 का कोई ये नहीं है कॉमन, ठीक है। तो ये दोनों, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि इफ द कोड फॉर वेंट इज 47 देन व्हाट इज द कोड फॉर ही। तो 47, तो यहाँ 73 हो जाएगा ही का, तो 73 होगा आंसर, ठीक है। 73 कितने नंबर ऑप्शन है, सी नंबर है, ठीक है। व्हाट कैन बी पॉसिबल कोड फॉर फ्यूचर प्रॉब्लम, ठीक है। तो फ्यूचर का ये है, ठीक है। फ्यूचर का हमारा कोड क्या है, 95, ठीक है। और प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है हमारा इसमें, हाँ प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम, देखिए ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये है ना, ये। तो हमारा प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, यहाँ बिग है, बिग और प्रॉब्लम दोनों का कोड 19 या 21 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोला, फ्यूचर, फ्यूचर का हमारा आ गया 95, ठीक है। और प्रॉब्लम का या तो 19 होगा या तो 21 होगा। ऑप्शन में क्या है, 95 के साथ 21 है, 19 नहीं दिया है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन 95, 21 होगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ हमारा 12 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये सारा जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूँ, ठीक है। मतलब इस ये वाला वीडियो सेशन होने के बाद मैं डाल दूंगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर आप लोग खुद से भी एक बार सॉल्व करके देखिएगा ये क्वेश्चन। दी रियल गाइड से मेरा नया टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये बॉक्स पजल का क्वेश्चन है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 बॉक्सेस L M N O P and Q are kept one above the another in a stack. The lowermost box is number as 1 and the topmost box is number as 6. 6 बॉक्सेस है, उसका नंबरिंग नीचे से ऊपर तक 1 to 6 है, ठीक है। L M N O P Q R ऐसे नाम है, ठीक है। ऊपर नीचे ऑर्डर हो सकता है। द बॉक्सेस आर ऑफ डिफरेंट कलर, सारे बॉक्सेस अलग अलग कलर का है, ऑरेंज, ब्लू, येलो, मैजेंटा, ग्रीन एंड पिंक, ठीक है। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ जिस ऑर्डर में दिया है जरूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है, एल इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो द ग्रीन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 6 बॉक्सेस ले लेंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। L is kept 2 boxes below green and L is not the lowermost
लोअर मोस्ट पोजिशन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ग्रीन के दो नीचे एल है, ठीक है। तो अगर ग्रीन हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है, तो ये छोड़ के ये एल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग ग्रीन इसको लेते हैं तो ये छोड़ के एल ये हो जाएगा। और अगर हम लोग ग्रीन इसको लेते हैं तो ये छोड़ के एल ये हो जाएगा, ठीक है। ये तीन पॉसिबिलिटी होगा, इसके अलावा चौथा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि एल नीचे आ नहीं सकता है, ठीक है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुरंत कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जनरली हम लोग कोशिश करेंगे दो ही पॉसिबिलिटी बनाने का, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे तीन पॉसिबिलिटी बनाते हैं तो उसमें जल्दी कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लेना है। अगर बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो रहा है तो आगे हम लोग पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ बॉक्सेस एबव द ग्रीन बॉक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो मैजेंटा। तो ग्रीन के अबव एक भी नहीं है तो मैजेंटा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, उसके नीचे एक भी नहीं होगा। ग्रीन के ऊपर एक है तो मैजेंटा के नीचे एक होगा, तो मैजेंटा यहाँ हो जाएगा। ग्रीन के ऊपर एक दो है तो मैजेंटा के नीचे एक दो हो जाएगा, तो मैजेंटा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एम इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द ब्लू बॉक्स। एम जो है वो ब्लू के इमीडिएटली नीचे है, ठीक है। एन इज केप्ट थ्री बॉक्सेस एबव मैजेंटा। एन इज केप्ट थ्री बॉक्सेस एबव मैजेंटा, तो मैजेंटा यहाँ है, एक दो तीन यहाँ एन नहीं होगा तो ये कौन सा कैंसिल हो गया। मैजेंटा यहाँ है, एक दो तीन यहाँ एन हो जाएगा। यहाँ मैजेंटा है तो एक दो यहाँ एन हो जाएगा, ठीक है। द ऑरेंज बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली एबव पिंक बॉक्स। ऑरेंज जो है इमीडिएटली एबव पिंक बॉक्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग तो यहाँ ऑरेंज पिंक हो सकता है, यहाँ भी ऑरेंज पिंक हो सकता है, ठीक है, यहाँ एल है। सेम अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ ऑरेंज पिंक होगा और कहीं होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑरेंज पिंक लिख देंगे, ये हो गया ऑरेंज, ये हो गया पिंक, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे होगा वो देखा जाएगा। एल इज नाइदर ऑरेंज नॉर पिंक। अब देखिए यहाँ पे एल क्या बोला, ना ऑरेंज है ना पिंक है, लेकिन यहाँ पे तो पिंक हो गया तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा पॉसिबिलिटी। अब सिर्फ यही लगा बचा। अब हमारे पास ऑरेंज पिंक का दो पॉसिबिलिटी है, एक यहाँ था एक यहाँ था, लेकिन क्या बोल रहा है कि एल ना ऑरेंज होगा ना पिंक होगा, तो यानी कि ऑरेंज यहाँ हो जाएगा और पिंक यहाँ हो जाएगा, ठीक है। P is kept two boxes above yellow box. P is kept two boxes above yellow. P two boxes above yellow, ठीक है, ये हो गया है। P is not green, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग येलो यहाँ रखेंगे तो P यहाँ हो जाएगा, अगर हम लोग येलो यहाँ रखेंगे तो P यहाँ होगा, लेकिन क्या बोला P ग्रीन नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे येलो हो जाएगा, एक छोड़ के P यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ, ब्लू के जस्ट नीचे M है, यानी कि ये हो जाएगा ब्लू, ये हो जाएगा M, ठीक है। ओ इज नाइदर ग्रीन नॉर येलो। ओ जो है ना ग्रीन है ना येलो है, येलो तो हो नहीं सकता है, ग्रीन होगा नहीं, यानी कि ओ यहाँ हो जाएगा। क्यू इज केप्ट अबव एम, क्यू यहाँ हो जाएगा, हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको इजीली सॉल्व कराने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आगे हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी कैंसिल है, तो इस पर ध्यान नहीं देंगे, इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्या बोल रहा है, विच बॉक्स इज प्लेस टू बॉक्सेस एबव द बॉक्स विच कंसिस्ट ब्लू कलर। तो ब्लू कलर जो है उसके टू बॉक्सेस एबव कौन सा है, एक और एक दो, तो मतलब क्यू या फिर ग्रीन। ऑप्शन में क्या है, द वन हु इज ग्रीन कलर, सी नंबर ऑप्शन है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला का आंसर सी आया, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स लाइक्स ब्लू एंड ओ। तो द बॉक्स लाइक ब्लू एंड ओ के बीच में कितने बॉक्सेस है, एक और दो, तो हमारा होगा टू। यहाँ ऑप्शन में कहीं टू नहीं दिया है, 3 5 1 दिया है, तो वो क्या दिया हुआ, सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो पी, पी के नीचे दो है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका भी सी होगा आंसर, ठीक है। उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब इसका थर्ड नंबर मतलब 15 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बॉक्सेस एबव द बॉक्स विच कंसिस्ट येलो, येलो, येलो के ऊपर कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो विच, तो एक दो तीन चार पाँच, एन या द वन हु लाइक ऑरेंज उसके नीचे, तो ऑप्शन में क्या है एन, यानी कि इसका भी आंसर क्या है, सी है, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, बॉक्स क्यू इज ऑफ ग्रीन कलर, क्यू ग्रीन सही है, बॉक्स एल इज येलो कलर, एल इज येलो गलत है, बॉक्स पी इज ऑफ मैजेंटा, पी ऑफ मैजेंटा सही है, मतलब 1 and 3 ऑप्शन नंबर ई,
उसका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, गिव 1 out of 5 ऑप्शन इज डिफरेंट, हाँ गिवन मतलब फाइंड ऑड वन आउट, एंड ग्रीन, एन एक छोड़ के ग्रीन है, ओ मैजेंटा, ओ एक छोड़ के मैजेंटा है, ठीक है, क्यू एक छोड़ के ब्लू, हाँ ठीक है, एम एक छोड़ के पिंक, एम पिंक, ये गलत है, पी एक छोड़ के येलो, पी एक छोड़ के येलो, यानी कि डी नंबर आंसर होगा, वो सबसे डिफरेंट है। तो ये हमारा 17 क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, इसको पहले ईवीएस कर लेते हैं। ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये एनआईसी लेवल प्रीलिम्स का है, ठीक है। मतलब ये मेमोरी बेस्ड भी नहीं है, ये मतलब मेरे द्वारा बनाया गया एक तरह से कह सकते हैं, रीजनिंग का मॉक टेस्ट है। मैं कोशिश किया हूँ कि एग्ज़ाम के लेवल के मतलब आसपास करने का, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन खुद से ही बनाया हूँ, ठीक है, और आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम भी होगा, समझ में आ रहा होगा तो भी आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा सेशन, और अगर कुछ प्रॉब्लम भी होगा तो आप लोग बताइएगा, मैं अगले सेशन में उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इनइक्वालिटी का है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। कंक्लूजन यहाँ पे दो है, एक है v इज ग्रेटर देन h, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि v से b, v इज ग्रेटर देन b है, b इज ग्रेटर देन, ऐसे बन रहा है, ठीक है, v इज ग्रेटर देन b है, ठीक है, b इज इक्वल टू g है, g इज ग्रेटर देन h है, ठीक है, तो v इज ग्रेटर देन h, ये सही होगा, ठीक है। दूसरा वाला कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, w इज लेस देन v, ठीक है। तो w से v से क्या रिलेशन बनेगा, w इज इक्वल टू x इज इक्वल टू c इज लेस देन इक्वल टू b, तो यहाँ पे w इज लेस देन इक्वल टू v होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या है, w इज लेस देन दिया हुआ है, यानी कि ये वाला गलत हो गया, तो कंक्लूजन नंबर सिर्फ 1 सही होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी, ये सही होगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। ये भी इनइक्वालिटी का है, इसमें क्या दिया हुआ है आप लोग को बोर्ड पे इसकी दिखाई दे रहा होगा, जो इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या है, आई इज लेस देन एस, तो हम लोग स्टेटमेंट में फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे कि आई और एस के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई इज इक्वल्स टू ओ, ठीक है, ओ इज लेस देन पी, पी इज लेस देन इक्वल्स टू टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि टी इज लेस देन आर, ठीक है, टी इज मतलब आर, यहाँ एक चीज ये दिया हुआ है यहाँ पे, एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, आर इज ग्रेटर देन टी। तो अगर हम लोग इधर से देखें तो आर इज ग्रेटर देन टी होगा, लेकिन इधर से देखेंगे तो टी इज लेस देन आर होगा ना, तो टी इज लेस देन आर, और आर इज लेस देन इक्वल्स टू एस, आर इज लेस देन इक्वल्स टू एस, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका कंक्लूजन निकालें यहाँ से, ठीक है, मतलब आई और एस के बीच में, आई और एस के बीच में, ठीक है, तो हमारा निकलेगा आई इज लेस देन एस। देखिए यहाँ इक्वल टू है, यहाँ लेस देन है, यहाँ भी लेस देन है, ठीक है। तो जहाँ पे भी लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू साइन तीनों हो, तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो होता है ये होता है, तो यहाँ पे आई इज लेस देन एस होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन नंबर हमारा जो 1 है वो सही हुआ, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ, वाई और ओ के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, वाई और ओ के बीच में, तो वाई का कैसे बन रहा है, यहाँ पे सेम बन रहा है, यहाँ से आई से लेकर टी तक बना, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, टी इज लेस देन इक्वल्स टू वाई, टी इज लेस देन इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आई और ओ के बीच में सेम नहीं, वाई और ओ के बीच में निकालना है ना, वाई और ओ, तो ओ इज लेस देन वाई होगा, मतलब वाई इज ग्रेटर देन ओ, वाई इज ग्रेटर देन ओ, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका दोनों कंक्लूजन सही हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, ओ इज ग्रेटर देन एफ, तो ओ और एफ के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ओ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी बन रहा है, ठीक है, ओ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी, ठीक है। उसके बाद टी यहाँ पे दूसरा एक बन रहा है, एफ इज लेस देन वी लेस देन इक्वल्स टू टी। तो अगर हम लोग इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है, तो यहाँ ए हो जाएगा ओ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी, टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी, वी इज ग्रेटर देन एफ, मतलब ओ इज ग्रेटर देन एफ आ रहा है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं आ रहा, लेकिन कंक्लूजन में ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यानी कि कंक्लूजन 1 गलत हो गया। अब कंक्लूजन नंबर हम लोग 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। कंक्लूजन नंबर 2 यू और के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। तो यू और के बीच में क्या दिया हुआ है, के इज ग्रेटर देन ओ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी, टी इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू। तो हमारा यू और के बीच में क्या रिलेशन बना, के इज ग्रेटर देन यू या फिर यू इज लेस देन के। तो हमारा कंक्लूजन नंबर 2 सही हो गया। तो ओनली 2, ओनली 2 सही हुआ। ओनली 2 किस में है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 20 का हमारा सी हो जाएगा। तो ये 3 इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग एक बार देख लीजिए कैसे बनाते हैं, तब तक मैं आप देखता हूँ। तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। आप लोग एक बार पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है 8 person O, P, Q, R, S, T, U and V are sitting around a circular table and equal distance adjacent person, ठीक है। Some of them are facing center while some of them are facing outside। मतलब एक सर्कल है, उसमें 8 लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग इनसाइड देख रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल ले लेंगे, हम लोग 2 सर्कल लेंगे क्योंकि इनसाइड आउटसाइड दोनों का है फेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, बनाने में इजीली बन जाएगा, ठीक है। बीच में बाइसेक्ट कर देंगे। क्या बोल रहा है, 2 person सिट बिटवीन टी एंड वी वेयर बोथ फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बोल रहा है, 2 person सिट बिटवीन टी एंड बी। तो मान लीजिए अगर टी यहाँ है, 1 2 छोड़ के बी यहाँ हो जाएगा। एक तरफ टी यहाँ लेंगे तो 1 2 छोड़ के बी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, टी या तो इसके इस साइड होगा, टी या तो इसके इस साइड होगा। अभी किसी का डायरेक्शन हमको नहीं पता है, ठीक है। वेयर क्या बोल रहा है, बोथ फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब टी अगर इनसाइड देख रहा है तो भी आउटसाइड देखेगा, टी अगर आउटसाइड देख रहा है तो भी इनसाइड देखेगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं। पी सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ भी। अब मान लीजिए भी ये है, अगर भी अंदर देख रहा है तो इसका इमीडिएट राइट ये होगा, इसके ऑपोजिट में टी होगा। तो ये तो हो नहीं, मतलब इसके ऑपोजिट में पी बैठेगा, लेकिन ये तो हो नहीं सकता है, यानी कि भी आउटसाइड देख रहा है, ठीक है। उसका इमीडिएट राइट ये होगा और इसके ऑपोजिट में पी बैठेगा। मतलब अगर ये आउटसाइड देख रहा है तो यानी कि टी इनसाइड देखेगा, ठीक है। सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ लेते हैं, अगर हम लोग इसको इनसाइड दिखाते हैं तो इसका इमीडिएट राइट ये होगा और इसके अपोजिट में पी हो सकता है, पहला चीज़। अगर इसको आउटसाइड दिखाएंगे तो इसका इमीडिएट राइट ये होगा, इसके अपोजिट में पी हो नहीं सकता, यानी कि ये इनसाइड देखेगा, ये आउटसाइड देखेगा, इसका इमीडिएट राइट को अपोजिट में यहाँ पी हो जाएगा, ठीक है। 1 person सिट बिटवीन पी एंड क्यू। अब देखिए पी और क्यू के बीच में एक लोग है, एक छोड़ के यहाँ क्यू तो होगा नहीं, यानी कि क्यू यहाँ पे हो जाएगा। सेम अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक छोड़ के क्यू यहाँ होगा नहीं, यानी कि पी अगर यहाँ है तो एक छोड़ के क्यू यहाँ हो जाएगा।
ठीक है। Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। अगर Q यहाँ है तो इसका थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3 यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन पता नहीं है। 1 2 3 छोड़ के यहाँ भी हो सकता है, मतलब O का दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ और यहाँ। ठीक है। सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो Q अगर आउटसाइड देखेगा तो 1 2 3 O यहाँ हो जाएगा। अगर इनसाइड देखेगा तो 1 2 3 O यहाँ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी O का दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है। हम लोग एक रेड पेन से लिख कैसे रख लेते हैं, O यहाँ पे होगा या तो फिर यहाँ होगा। सेम यहाँ भी हो सकता है, ओ यहाँ भी हो सकता है, बाद में देखेंगे कहाँ पे होगा। और क्या बोल रहा है, ओ सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ क्यू एंड बोथ फेसेस सेम डायरेक्शन। ओ और क्यू सेम डायरेक्शन दिखता है। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। आर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ। आर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ। ठीक है, ओ का डायरेक्शन हमें पता नहीं है, तो आर कहाँ होगा ये भी हमको नहीं पता है। अगर ओ यहाँ होता है तो इधर भी आर हो सकता है, इधर भी आर हो सकता है। ओ यहाँ होगा तो इधर आर नहीं हो सकता, इधर आर हो सकता है। वो हम लोग देख लेंगे बाद में कहाँ पे होगा। आर सी सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, यहाँ पे लिख लेते हैं। ओ, ओ के सेकंड टू राइट में आर है। यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस एंड बोथ फेसेस सेम डायरेक्शन। यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस एंड फेसेस सेम डायरेक्शन। एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी, मतलब टी के आसपास में एस नहीं होगा, मतलब एस और टी एक साथ नहीं होगा। अब देखिए, यू और एस इमीडिएट नेबर है, तो ये दोनों को होने के लिए दो प्लेस चाहिए हमें खाली। खाली कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, इमीडिएट खाली यही है, बाकी और कहीं नहीं है। ठीक है, इसमें भी अगर हम लोग देखें तो इमीडिएट खाली यही है। इसका मतलब है कि यू और एस यहीं आएगा, इसमें भी यू और एस यहाँ आएगा। अगर यू और एस यहाँ आएगा यानी कि ओ यहाँ नहीं आएगा, तो ओ कहाँ आएगा, ओ यहाँ आएगा। ठीक है, तो ओ यहाँ हो जाएगा। इसमें भी यू और एस अगर यहाँ होगा तो यू यहाँ, ओ यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला है कि यू जो है वो एस जो है नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी है, मतलब एस जो है इमीडिएट नेबर ऑफ टी, मतलब एस यहाँ नहीं होगा, मतलब यहाँ यू होगा, यहाँ एस हो जाएगा। यहाँ पे भी यू होगा, यहाँ एस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन देखते हैं क्या बोला है। यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, मतलब यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, मतलब एस का डायरेक्शन इनसाइड होगा तभी यू उसके लेफ्ट में होगा। सेम अगर हम लोग यहाँ देखें तो एस का डायरेक्शन बाहर होगा तभी यू उसके इमीडिएट लेफ्ट में होगा। दूसरा चीज हमें क्या दिया हुआ था कि ओ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो अगर क्यू का डायरेक्शन इनसाइड होगा तभी ओ उसके थर्ड टू लेफ्ट में होगा इसमें, और यहाँ पे ओ क्यू का डायरेक्शन आउटसाइड होगा तभी ओ इसका थर्ड टू लेफ्ट में होगा। ठीक है, तो ये सेट हो गया। अब क्या बचा, एक ओ पी क्यू आर एस टी यू भी। ओ पी क्यू आर, यहाँ आर हो जाएगा, यहाँ पे भी आर हो जाएगा। आर से रिलेटेड क्या दिया हुआ था, आर जो है ओ का सेकंड टू राइट में है। आर उसका सेकंड टू राइट तब होगा जब ये इनसाइड दिखेगा। यहाँ पे आर उसके सेकंड टू राइट में हो गया, वो आउटसाइड दिखेगा। ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ आर आर फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ आर। आर का इमीडिएट नेबर जो है वो आर के ऑपोजिट फेस करता है, तो उसका एक नेबर अगर इनसाइड देख रहा है तो दूसरा भी इनसाइड दिखेगा और आर आउटसाइड दिखेगा। सेम अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो उसका एक नेबर अगर आउटसाइड देख रहा है तो ये भी आउटसाइड दिखेगा और आर जो है उसके ऑपोजिट इनसाइड दिखेगा। ठीक है, लेकिन क्या दिया हुआ है कि आर जो है हु फेसेस आउटसाइड, यहाँ पे आर इनसाइड देख रहा है यानी कि ये वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया। यहाँ पे आर आउटसाइड दिख रहा है यानी कि ये वाला सही पॉसिबिलिटी है। अब क्या दिया हुआ है, ओ और क्यू सेम डायरेक्शन देख रहा है, मतलब ओ अगर इनसाइड दिख रहा है तो क्यू भी इनसाइड दिख रहा है, सही हो गया ये हमारा। आर इमीडिएट राइट ऑफ ओ है, ये भी सही है। ठीक है, यू और एस का डायरेक्शन, यू और एस का डायरेक्शन सेम है, मतलब एस आउटसाइड दिख रहा है, मतलब यू भी आउटसाइड दिखेगा। ठीक है, ये भी हो गया। किसी का डायरेक्शन बचा हमारा नहीं, मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, फिलहाल ये सबको मिटा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि ऐसे वीडियोस और भी एग्जाम के आते रहे, इससे आप लोगों को हेल्प होगा, मेरे को मोटिवेशन होगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी पर्सन आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। तो आउटसाइड कितने लोग देख रहे हैं,
तो यहाँ आउटसाइड देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 लोग आउटसाइड है, 1 2 3 4, हाँ 4 लोग आउटसाइड है, मतलब इसका आंसर होगा 4। 4 कितने नंबर में है? ए नंबर है, ए नंबर ऑप्शन है, मतलब 4। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन क्या है? विच पर्सन इज इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ भी। तो भी कहाँ है? भी इसका थर्ड टू लेफ्ट कौन है? 1 2 3 पी, उसका क्या बोला? इमीडिएट राइट, तो इमीडिएट आर है। ठीक है, तो आर का कौन सा ऑप्शन है? थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बी के फर्स्ट सेकंड थर्ड टू ऑप्शन है पी। उसके इमीडिएट राइट में आर है, यहाँ ऑप्शन में आर नहीं दिया हुआ है, मतलब ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसका आंसर आर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 4 ऑफ द 5 गिवन ऑप्शन इज सेम, फाइंड फाइंड द ऑप्शन विच इज इमीडिएट डिफरेंट फ्रॉम ऑल। ठीक है, तो क्या है? पहला पी और ओ, पी और ओ, पी और ओ, पी के इमीडिएट लेफ्ट में ओ है। ठीक है, टी एंड यू, टी के इमीडिएट राइट में यू है। ठीक है, वी एंड एस, वी एंड एस इमीडिएट, आर एंड क्यू, आर एंड क्यू। ठीक है, वी एंड क्यू, वी एंड क्यू। ठीक है, इसमें क्या है? अगर वी और क्यू का देखें तो वी के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है। ठीक है, आर और क्यू, आर के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है, ये भी ठीक है। वी और एस, वी के इमीडिएट राइट में एस है। आर और क्यू, आर और क्यू इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है। ठीक है, वी और क्यू, वी और क्यू, क्या हो रहा है? पी और ओ क्या दिया हुआ? पी और ओ, पी के इमीडिएट लेफ्ट में ओ है। ठीक है, टी एंड यू, टी के इमीडिएट राइट में यू है। वी और एस, वी के इमीडिएट राइट में एस है। आर और क्यू, आर के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है। वी और क्यू, वी के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है। हाँ, ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, इसमें ऑड वन आउट जनरली होता है एक। ठीक है, तो ये ऑप्शन का गलती है, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू और क्यू एंड ओ व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू और ओ के बीच में कितने हैं जब क्यू और ओ के लेफ्ट में? ठीक है, लेफ्ट ना, तो 1 2, तो यहाँ पे 2 आंसर होगा। 2 कितना? बी नंबर है। ठीक है, उसके बाद फाइंड फाइंड आउट द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, क्यू फेसेस टी, क्यू फेसेस टी। ठीक है, एस सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ भी, एस सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ भी, ये भी ठीक है। पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, पी इमीडिएट लेफ्ट में ओ नहीं है, राइट में है। ठीक है, 3 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में 3 लोग हैं, ये भी ठीक है। बोथ सी एंड डी, नहीं सिर्फ सी आंसर होगा, जो ट्रू नहीं है, सी नंबर गलत है। ठीक, ये हमारा 25 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सिलॉक्स का है, 26 नंबर। ठीक है, तो आप लोग एक बार क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देख लिया आपने अगले क्वेश्चन 26 नंबर, ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ चलिए देखते हैं। नो एक्टर इज ए पर्सन, नो एक्टर इज ए पर्सन। ठीक है, ओनली फ्यू पर्सन इज विलेंस, ओनली फ्यू पर्सन इज विलन, सम विलेंस आर एक्ट्रेस। ये एक्ट्रेस है, ये एक्टर है। ठीक है, क्या बोल रहा है कंक्लूजन में? सम पर्सन इज नॉट एक्ट्रेस, सम पर्सन इज नॉट एक्ट्रेस, ऐसा कोई रिलेशन तो दिया नहीं है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये पहला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ऑल विलन बिंग एक्टर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल विलन बिन एक्टर इज ए पॉसिबिलिटी, नहीं, ये वाला जो पार्ट है जो पर्सन में इसका कॉमन है वो एक्टर नहीं होगा, तो दूसरा वाला भी कंक्लूजन गलत हो गया।
तो क्या होगा, नाइदर नॉर, ई नंबर ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, ओनली अ फ्यू ए इज डी, ओनली अ फ्यू ए इज डी, ओनली अ फ्यू, ठीक है। सम डी इज सी, सम डी इज सी, सम सी इज बी, सम, सॉरी, सम डी इज सी था ना, यहाँ सी होगा, सम सी इज बी। कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, नो बी इज डी, नो बी इज डी, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, गलत हो जाएगा। सम डी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम डी नॉट बीइंग ए, सम डी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी का केस है। ओनली फ्यू का इसमें बताया है, बाकी पार्ट का तो बताया नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, यानी ओनली टू, इसका होगा ओनली बी, यानी कि उनकी कंक्लूजन टू, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। तीसरा नंबर क्या है, ओनली अ फ्यू पेन इज पेंसिल, ओनली अ फ्यू पेन इज पेंसिल, पेंसिल, ठीक है, ओनली अ फ्यू। नो पेंसिल इज स्केच, नो पेंसिल इज स्केच, सम स्केच आर इरेजर, सम स्केच आर इरेजर। कंक्लूजन क्या हुआ है, नो पेन इज स्केच, नो पेन इज स्केच, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो जाएगा। सम इरेजर इज नॉट पेंसिल, सम इरेजर इज नॉट पेंसिल, हाँ ये वाला पार्ट जो इसके साथ स्केच के साथ कॉमन है वो पेंसिल नहीं होगा, यानी कि कंक्लूजन टू सही हो गया, कंक्लूजन टू यानी कि ओनली सी, का सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब 29 नंबर, ठीक है, 29 नंबर क्या दिया हुआ है, 29 नंबर क्वेश्चन है, इफ in the given number 3 4 5 7 8 9 2 1, 1 is subtracted from the odd digit and 2 is subtracted from even digit, then how many digits are repeated one more than once, ठीक है। क्या क्या नंबर है, 3 4 5 7 8 9 2 1, क्या बोला है, 1 is subtracted from odd, मतलब odd minus 1, एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इवन, इवन माइनस 2। पहले और जो है उसमें एक माइनस कर देंगे तो 3 में एक जाएगा 2, 5 में एक जाएगा 4, 7 में जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 0। उसके बाद इवन में 2 डिवाइड करना है, माइनस करना है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि देन हाउ मैनी डिजिट्स आर रिपीटेड मोर देन वंस, तो एक से ज़्यादा कौन सा रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट कर रहा है, 6 रिपीट कर रहा है, 0 रिपीट कर रहा है, मतलब 3 डिजिट, तो इसका ऑप्शन होगा 3, सी नंबर, ठीक है। फाइंड ऑड वन आउट, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, क्यू आर ओ एम, क्यू आर ओ एम, उसके बाद डब्ल्यू एक्स वी टी, डब्ल्यू एक्स वी टी, उसके बाद क्या है, जे के एच एफ, आर एस पी एन, ई एफ सी ए, ई एफ सी ए। अब देखिए इसमें हम लोग रिलेशन खोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एम, एन छोड़ के ओ, पी, पी छोड़ के क्यू, क्यू उसके बाद आर, मतलब एम एक छोड़ के एन है, मतलब एक छोड़ के ओ है, उसके बाद ओ के बाद फिर पी छोड़ के क्यू है, क्यू के बाद डायरेक्ट आर हो गया, ठीक है। टी एक छोड़ के यू छोड़ के भी के बाद सीधा डब्ल्यू है, ठीक है, और उसके बाद एक्स है, ठीक है। एफ जी छोड़ के एच, आई छोड़ के जे, के है, ठीक है। एन ओ छोड़ के पी, क्यू छोड़ के आर, एस है। ए बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, उसके बाद एफ है। यानी कि ये वाला हम लोग देखें, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसमें क्या दिया, टी यू छोड़ के भी छोड़ के डब्ल्यू छोड़ के एक्स होता तो ये सही होता, लेकिन ये वाला क्या है, टी यू छोड़ के भी है, बी के बाद सीधा डब्ल्यू और एक्स दे दिया है, यानी कि ये वाला सबसे डिफरेंट है, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन ये वाला गलत होगा, ठीक है, ये वाला। ये क्या हो गया, मार्कर चल नहीं रहा कोई, तो ये वाला हो गया गलत, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर बी, बी हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारा 30 क्वेश्चन हो गया है। अब लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो ये हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट के 5 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 31 से 35, 31 से 35 नंबर ऐसा कोई पजल है, कौन सा पजल है, कंपैरिजन बेस्ड पजल है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए खुद से बनाने का।
फिर मैं बताता हूँ। तो आप लोग पॉज करके बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बनाते हैं, ठीक है इसको। अमॉन्ग 6 पर्सन ABCDEF, ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट वेट, ठीक है। 6 लोग हैं, 6 का अलग अलग वेट है। डीस वेट इज ऑड नंबर, डी का वेट जो है ऑड नंबर है, ठीक है। डी इज हेवियर देन ई, डी इज हेवियर देन ई, बट नॉट द हेवीएस्ट, बट नॉट द मतलब इससे कोई ना कोई हेवियर होगा, नॉट द हेवीएस्ट, ठीक है। सी इज हेवियर देन एफ, सी इज हेवियर देन एफ, बट लाइटर देन डी, बट लाइटर देन डी, ठीक है। मतलब डी से अभी 3 लोग लाइटर हो चुके हैं, ठीक है, सी एफ और ई, ठीक है। सी इज हेवियर देन एफ एंड ए, सी इज हेवियर देन एफ एंड ए, एज वेट इज नॉट ऑड नंबर, ए का जो वेट है ऑड नंबर नहीं है, मतलब इवन नंबर है। द लाइटेस्ट वन इज 55 kg, सबसे लाइटेस्ट जो है 55 kg होगा। एंड द हेवीएस्ट इज 90 kg, हेवीएस्ट इज 90 kg। टोटल 6 लोग हैं ABCDEF, ठीक है। अब देखिए डी से छोटे 3 लोग हैं, डी एक 4 हो गया, ठीक है। डी से छोटे ECFA, मतलब यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। बी, बी होगा सबसे बड़ा, उससे छोटा डी हो गया, उससे छोटा सी इज नॉट हेवियर देन ई, एक दिया हुआ है, ठीक है। सी इज नॉट हेवियर देन ई, तो ई जो है हेवियर देन सी हो गया, उसके एफ और ए हो गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ए एज वेट इज नॉट ऑड नंबर, और सबसे जो लोवेस्ट वेट है वो 55 है, ठीक है। यानी कि ए जो है होगा वो एफ से बड़ा होगा, ठीक है। और एफ जो होगा ये 55 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो हेवीएस्ट है वो 90 हो जाएगा, और जो लोवेस्ट है वो 55 हो जाएगा। हाउ मैनी पर्सन आर हेवियर देन सी, सी से हेवियर देन कितने लोग हैं, 3, तो 3 होगा आंसर इसका। कितना नंबर है, ऑप्शन ई, ठीक है। 31 नंबर ये हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन हेवियर देन एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लाइटर देन हुम। द नंबर ऑफ पर्सन हेवियर देन एफ, एफ से हेवियर 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो सेम एज लाइटर देन 1 2 3 4 5 बी, बी कितना, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। उसका 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ वेट ऑफ ए एंड ई इज इक्वल टू 130, यहाँ पे एक ये गलत हो गया है, यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ एफ होगा, ठीक है। क्योंकि एफ का गिवन है, ई का तो गिवन है नहीं। क्या बोल रहा है, इफ वेट ऑफ एफ और ई इज इक्वल टू 130, एफ प्लस ई इज इक्वल टू 130। एफ का वेट पहले से दिया हुआ 55, तो इसका हो जाएगा 75, ठीक है। टोटल मिला के 130 हो जाएगा, मतलब ई का वेट जो हो गया वो 75 हो गया। देन वेट ऑफ डी शुड बी इक्वल टू डी, तो 75 अगर ई का होगा, ठीक है, तो डी क्या है, डी दिया हुआ ऑड नंबर, ठीक है। और डी का जो वेट है वो ई और बी के बीच में होना चाहिए, तो ई और बी के बीच में क्या क्या नंबर आएगा, 75 से 90 के बीच में 76 है, 88 है, 86 है, 85 है, ठीक है। लेकिन हमें क्या लेना है, ऑड नंबर, तो 85 होगा, यानी कि इसका 85 हो गया। 85 नंबर कितना है, ई नंबर है, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 210, ए प्लस बी प्लस सी, बी का दिया हुआ है, सी का नहीं दिया हुआ है, ए का नहीं दिया हुआ है, इज इक्वल टू 130, 210। यहाँ पे एफ होना चाहिए, सॉरी ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एफ होगा, एफ का जगह गलती से हर जगह ए टाइप हो गया है। क्या बोल रहा है, एफ प्लस बी प्लस
C इज इक्वल टू 210। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा जो था वो ये ऐसे था। ठीक है, B था सबसे पहले, फिर D था, उसके बाद E था, उसके बाद C था, फिर A था, फिर F था। ये था 55, ये था 90। ठीक है, इसका दिया है ऑड, इसका दिया है इवन। क्या बोल रहा है? F प्लस B प्लस C इजकल टू 210। F कितना है? 55, B है 90। ठीक है, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 210 होगा? 9 5 14 6 20 65। C 65 हो गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? देन C इज इक्वल टू 65। 65 कितना नंबर है? डी नंबर, डी 65। डी नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन डी। उसके बाद हाउ मैनी पर्सन वेट इज बिटवीन बी एंड एफ। तो बी और एफ के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 4। 4 कितने नंबर में है? डी, तो डी का 4 हो गया, मतलब डी नंबर 4 आंसर। तो यही है। तो ये हमारा टोटल 35 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, मैंने इसमें कोशिश किया कि हर तरह का क्वेश्चन लाने का। ठीक है, इसमें इनइक्वालिटी भी था, सीलॉक्स भी था। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन का क्वेश्चन था, पजल सीटिंग अरेंजमेंट था। तो ठीक है, हर तरह का कोशिश किया। इसमें सिर्फ एक नहीं था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन था। कभी कभी ब्लड रिलेशन होता है तो डायरेक्शन नहीं होता है या कुछ कुछ। ठीक है, लगभग हर तरह का कोशिश किया हूँ मैं क्वेश्चन लाने का। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग एक बार देखिए, एक बार खुद से भी सॉल्व कीजिए। तो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत ही यूज़फुल होगा। ठीक है, तो अपना अपना फीडबैक आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और सच में अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए कि हाँ अच्छा लगा, मैं और भी ऐसा सेट इसी एग्ज़ाम का, अगर आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग को अच्छा लगता है तो मैं अगला सेट लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा तो मैं आगे लेकर आऊँगा। थैंक यू।